हेलो स्टूडेंट्स, आज ਅਸੀਂ कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B और 4B एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट का मतलब की है, सब तो पहले ਅਸੀਂ देखते हैं अगर कोई नंबर A है तो इसका ਅਸੀਂ क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो दिस मीनस ਅਸੀਂ इसकी पावर फाइंड आउट करनी है 1/3। फॉर एग्जाम्पल नंबर सपोज कर लेने 8 है तो 8 ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना ए रेस टू पावर 1/3 मतलब 8 रेस टू पावर 1/3। तो 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? अगर ਅਸੀਂ 8 ਦੇ फैक्टर्स बनावांगे तो 8 ਨੂੰ लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। दिस मीनस 2 रेस टू पावर 3। तो ਅਸੀਂ 8 ਨੂੰ लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 3 और ऊपर जो पावर है वो सेम एज 1/3। तो जो पावर इस तरीके नाल होंदी है तो पावर दी होंदी है मल्टीप्लाई। तो दिस इज 3 × 1/3। सो 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा एंड 2 रेस टू पावर की आ गया 1। तो दिस मीनस इसका आंसर की आ रहा 2। और हुण अगर असी इसनूं ऑब्जर्व करिए तो एक्चुअल दे विच असी करना की है 8 का अगर असी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो इसकी पावर 1/3 जां असी क्यूब रूट नूं लिखते हैं 8 × क्यूब रूट मीनस दिस। ਇਹਦਾ मतलब भी 8 रेस टू पावर 1/3 है। तो 8 ਦੇ ਅਸੀਂ फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 2। तो असी सिंपली की करना है अगर इसके फैक्टर्स है तो असी 3 3 के पेयर्स बनाने हैं और 3 के पेयर जो बनेगा इस पेयर के विचों एक डिजिट बाहर लिखना है। ठीक है, तो ये की होएगा इसका क्यूब रूट होएगा। इस दे विच असी देखेंगे सब तो ईजी मैथड जो असी अप्लाई करके क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सब तो ईजी मैथड की होएगा? फर्स्ट है 64 का असी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और इस दे पहले असी फैक्टर्स बनावांगे। तो इस जो फैक्टर्स बन गए ये बन गए 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई होएगा 6 टाइम्स। और इस दे अगर असी 3 3 के फैक्टर्स बना रहे हैं तो 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट जो 3 का पेयर बन रहा है इस दे विचों एक 2 और सैकेंड वाला जो 3 टाइम्स फैक्टर बन रहा है इसके विचों एक 2। तो दिस मीनस इसका आंसर क्या आएगा 2 × 2 4। तो इसका जो 64 का क्यूब रूट है दैट इज़ 4। नैक्सट है 9261 इसका असी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और इस दे अगर असी फैक्टर्स बनाइए तो फैक्टर ऑलरेडी हुण तक थोनों बनाने आ चुके हैं। तो आप डायरैक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर्स बन गए 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। तो सेम 3 3 के असी पेयर बना रहे हैं। तो फर्स्ट है 3 का पेयर तो इसके विचों एक 3 और सैकेंड पेयर है 7 का तो इसके विचों क्या आ जाएगा 7। तो 3 × 7 इज़ 21। ओके, तो एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। नैक्सट है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और सानू नंबर जो है डिवीजन दे विच दिता हुए हो सकता है जां फिर वो मल्टीप्लाई दे विच। तो इस टाइप के क्वेश्चनस किवें करने हैं? 27/64 इसका असी फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 बिकॉज इसका मतलब पावर ही है तो पावर असी मल्टीप्लाई या डिवीजन च अलग अलग कर सकते हैं। तो दिस मीनस 27 का क्यूब रूट असी अलग लिख सकते हैं और जो नीचे 64 है उसका क्यूब रूट असी अलग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसनूं असी की लिख सकते हैं 27 नूं 3 × 3 × 3 एंड 64 है 64 नूं की लिख सकते हैं? इस दे लिखण दे 2 मैथड्स है। एक तो असी फस्ट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अगर असी 2 2 लिखांगे तो 6 टाइम्स आएगा। अदरवाइज सानू क्लीयर है कि 4 रेस टू पावर 3 की होंदा 6 होंदा है। तो डायरैक्टली असी इहनूं 4 × 4 × 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्लीयर है। अगर इससे प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी होवे क्वेश्चन दे विच तो आपां 2 ही प्राइम नंबर होंदा इसलिए वो फैक्टर लिखने हैं। बट जदों असी क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो असी किसी भी नंबर्स नूं 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इस टाइम ते प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। सो इस दे विचों की आएगा 3 और इस दे विचों की आ जाएगा 4। सो 3/4 आंसर होएगा। नैक्सट है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 1/25/216। तो डिवीजन दे विच सिमिलरली असी क्यूब रूट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर एंड नीचे।
और उस तो बाद असीं इसके फैक्टर्स बनाने हैं। हुण इसके असीं फैक्टर्स बनावांगे तो 25 नूं असीं की लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 216 अगर तुहानूं डायरैक्ट याद है तो इसनूं आपां लिख सकते हैं 6⁻3 तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अदरवाइज जो फैक्टर्स डायरैक्टली नहीं पता तो फिर असीं प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो की बन गए अपने को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसके अपने को दो फैक्टर्स बन रहे हैं 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। तो इसका अपने को की आएगा क्यूब रूट की आ जाएगा 5 और इस दे विचों एक 2 एंड 3 दे विचों एक 3। तो दिस मीन्स 5/6। ठीक है, अगर डायरैक्टली भी तुसीं लिखना है तो 216 जो है दैट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये फैक्टर्स तुसीं डायरैक्टली भी बना सकते हो तो यह आंसर डायरैक्टली 6 आ जाएगा। ओके, तो इस दे विच प्राइम नंबर जरूरी नहीं है, आप शॉर्टली अप्लाई कर सकते हैं। हुण अपने को दो नंबरस है, इसकी मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन दे विच असीं इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो की होएगा मल्टीप्लाई दे विच भी असीं पावर नूं अलग लिख सकते हैं। तो दिस मीनस असीं इसका क्यूब रूट जो है उन्होंने अलग लिख सकते हैं। ओके, और इसका क्यूब रूट अपन डायरैक्टली क्लीयर है। तो इसका क्यूब रूट की होएगा मतलब इसके फैक्टर 9 इंटू 9 इंटू 9। इसका भी अगर 9 डायरैक्टली लिखना तो असीं लिख सकते हो, अदरवाइज 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तो बाद अपने कोल की है 8000। 8000 नूं असीं की लिख सकते हैं 8 इंटू 1000। ओके, तो इस दे विचों जिवें 9 आ जाएगा क्यूब रूट इसका, और इसका क्यूब रूट असीं फिर अलग कर सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लाई है। तो इसका क्यूब रूट असीं किस तरीके नाल लिख सकते हैं 8 का अलग लिखांगे एंड 1000 का क्यूब रूट अलग लिखांगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8। 8 का क्यूब रूट की आ जाएगा डायरैक्टली अगर लिख दिए तो 2 लिख सकते हैं बिकॉज 8 की आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट किया गया 2 एंड 1000 नूं लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसका क्यूब रूट की आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो इस तरीके नाल असीं बहुत ईजी वे दे विच क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट है क्यूब रूट फाइंड आउट करना। तो जो कोई अपने को नैगेटिव नंबरस है तो पहले आप एक्सरसाइज विच कर चुके हैं। अगर कोई नैगेटिव नंबर है उसकी असीं 3 पावर करते हैं मीनस असीं उसका क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो की हुंदा एक नैगेटिव नंबर ही हुंदा। तो इस तरीके नाल हुण असीं बैक स्टैप लै रहे हैं। अगर किसी नंबर का क्यूब दिता होया तो असीं उसका क्यूब रूट लिखना तो वह भी की होएगा एक नैगेटिव नंबर। बिकॉज देखो इसका असीं क्यूब रूट लिखते हैं तो इनू आपां की लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स बनावांगे। 216 क्लीयर है, 6 का क्यूब हुंदा है तो इसनूं लिख सकते हैं -6 इंटू -6 इंटू -6। ओके, अगर तुहानूं नहीं आउंदे तो तुसीं 2 इंटू 3 वो फैक्टर्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके नाल देखो असीं 3 टाइम्स -6 लिख लिया तो इसके क्यूब रूट के विचों की आएगा इसकी 1 पावर मीनस -6। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट की आएगा -6। नैक्सट क्वेश्चन है -512/343 का क्यूब रूट असीं फाइंड आउट करना है। तो डिविजन दे विच क्यूब रूट अलग कर सकते हैं बट नैगेटिव नंबर है तो दिस मीन जो आंसर नैगेटिव चाहिएगा तो असीं सिंपली माइनस का साइन अगे लगा लेना और इस तो बाद असीं 512 का क्यूब रूट अलग लिख लेंगे और जो नीचे है इसका क्यूब रूट अलग करांगे। ठीक है, और 512 के अगर तुसीं रूट्स बनाओ इसके फैक्टर्स बनाओगे तो इसके 2 के फैक्टर्स बन सकते हैं, या फिर असीं इसनूं डायरैक्टली लिख सकते हैं जो ये है 8⁻³ हुंदा है। तो दिस मीनस असीं इसनूं लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाय जो 343 है ये अपने कोल की हुंदा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका आंसर असीं डायरैक्टली लिख सकते हैं -8/7। दैन नैक्सट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। इस दे विच अपने कोल जो नंबरस है वो डेसीमल दे विच है। तो अगर कोई नंबर डेसीमल दे विच है तो पहले असीं उहनूं सिंपली कन्वर्ट कर लांगे फ्रैक्शन दे विच। ठीक है, पॉइंट्स हटा देंगे तो पॉइंट्स हटा के अपने को की आएगा
ਜ਼ੀਰੋਜ਼। पॉइंट तो बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरोज़। इसका असी फाइंड आउट करना क्यूब रूट, सो इसलिए असी इस ते क्यूब रूट लगा देने। उस तो बाद फ्रैक्शन दे विच सेम एज है, क्यूब रूट नूं असी अलग लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे क्यूब रूट अलग हो जाएगा। तो दैन इस असी फैक्टर्स बनावांगे। इस दे फैक्टर्स अगर असी बनाइए तो साडे कोल फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। एंड जो नीचे अपने को 1000 है, इसनों आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। तो देखो ऊपर इसका आंसर क्या आएगा, 3 टाइम्स 2 है, एक 2 आ जाएगा, एंड देन 3 टाइम्स 7 है तो 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10, दैट इज़ इक्वल्स टू 14/10। 14/10 जो है इसनों असी दोबारा फिर कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.4। सिमिलरली साढ़े को सैकेंड पार्ट है, तो सैकेंड पार्ट दे विच भी असीं इसनूं लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.000027 है। इसनूं असीं फ्रैक्शन च कन्वर्ट करांगे तो की लिख सकते हैं 27/1 दे नाल कितनियां जीरोज़ आ जाणियां 6 जीरोज़, ठीक है। तो इसनूं असीं लिखांगे क्यूब रूट दे विच अगर अलग अलग करके, तो क्यूब रूट इस 27 का अलग हो जाएगा, तो 27 लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। एंड जो नीचे है 10 लाख है, 10 लाख नूं असीं की लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100। तो देखो डायरैक्टली असीं हुण 3 3 के पेयर बन रहे हैं, तो इस दे विचों की आ जाएगा 3 और इस दे विचों 100। तो 3/100 नूं की लिख सकते हैं, अगेन पॉइंट्स च कन्वर्ट कर दो 0.03। इस क्वेश्चन दे विच असीं फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट। तो हुण देखो कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा, तो सारे नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो साडे कोल इस तरीके नाल कोई क्वेश्चन आता है तो असीं किवें सॉल्व करना है, इसका असीं क्यूब रूट फाइंड आउट करना। तो पहले असीं क्यूब रूट लगा लिए, उस तो बाद देखो इनू असीं की लिख सकते हैं 700 है, 700 लिख सकते हैं 7 इंटू 100, और ये 2 है, और अगेन 49 है, 49 है तो जो भी साढ़े को फैक्टर है उस तरीके के फैक्टर बना लेने 7 इंटू 7 इंटू 5 एज इट इज़, ठीक है। बस आप लिखा की है 700 7 इंटू 100 लिख लिया, एंड 49 7 इंटू 7। तो हुण अगर देखिए साढ़े को 100 है, 100 नूं असीं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, एंड एक अपने को 2 ते 5 है। दो मैथड्स है, या तो असीं 100 नूं 10 इंटू 10 लिख लीए, और 2 इंटू 5 है इसनूं भी 10 लिख लैंदे, ਜਾਂ फिर असीं की कर सकते हैं कि 100 के फैक्टर्स बनाइए तो 2 5 दे विच फैक्टर्स बन जाएंगे। तो दोनों मैथड जिहड़े है वो ईजी है, तो आप कोई भी मैथड यूज़ कर लो। तो 7 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, और जो ये 2 है एंड ये 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन लिख सकते हैं 10, एंड ये 7 है जिहड़े वो सेम एज रहणगे, ठीक है, 2 टाइम्स 7। उस तो बाद नैक्सट आप की कर सकते हैं, देखो 7 कितने बार आ रहे हैं 3 टाइम्स आ रहे हैं, एंड अगेन अपने कोल जो 10 है वो कितने टाइम्स आ रहे हैं 3 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 7 दे विचों की आ जाएगा एक 7 बाहर आ जाएगा, एंड 10 दे विचों एक 10 बाहर आ जाएगा, एंड 7 इंटू 10 इज़ 70। सो आंसर क्या आएगा 70।